सुप्रभात। आज इंडिया न्यूज़ की मॉर्निंग टॉप बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। कोविड-19 देश में पिछले 24 घंटे में 1,86,364 नए मामले और 3,660 की मौतें। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान। केंद्रीय मंत्री ने सीएम एलजी को लिखी चिट्ठी। संस्कृति मंत्री का कहना है कि केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकग्राउंड में राष्ट्रीय तिरंगे में जिस तरह से हरे कलर को दबाया गया है और सफ़ेद कलर को बड़ा किया गया है वह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है। मंत्री का आरोप है कि बैकग्राउंड के तिरंगे के बीच से सफ़ेद हिस्से को कम करके हरे हिस्से को जोड़ दिया गया है। क्या नए दिशा निर्देश असहमति और आलोचना को दबाने की कोशिश है? भारत में मंगलवार को ऐसी अटकलें जोरों पर थी कि आधी रात के बाद देश में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे। ये अटकलें बेवजह नहीं थी। दरअसल केंद्र सरकार ने फरवरी में जिन नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों को लागू किया था उन पर अमल की समय सीमा 25 की रात को खत्म हो रही थी और कई बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक निर्देशों का पालन नहीं किया था। झारखंड तूफान के बाद 2 टुकड़े में टूटा पुल, अवैध खनन है असल वजह। झारखंड में यास तूफान के असर से एक पुल धराशायी हो गया। करीब 3 साल पहले ये पुल 13 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ था। कहने को तो ये देश के पूर्वी हिस्से में आए यास तूफान का कहर है, लेकिन असलियत में ये तूफान ने झारखंड में खोखले हो रहे सिस्टम की एक झटके में पोल खोल दी। भारी भरकम पिलर जमीन में धंसकर चूर चूर हो गया और उस पर टिका पुल का एक हिस्सा सूखी लकड़ी की तरह चटक गया। जम्मू कश्मीर 118 साल के बुजुर्ग ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। मेडिकल टीम ने घर जाकर लगाया टीका। जम्मू कश्मीर में 118 साल के शेख मोहम्मद ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। मेडिकल टीम ने उनके घर जाकर वैक्सीन लगाई। आधार कार्ड में उनके जन्म की तारीख अगस्त 1903 दर्ज है। उनकी उम्र को लेकर शेख मोहम्मद अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और अब कोरोना की वैक्सीन लगवाकर चर्चा में आ गए हैं। 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त देख चुके शेख मोहम्मद रियासी जिले के महौर ब्लॉक के साड़ पंचायत में ढाका में रहते हैं। शेख मोहम्मद के आधार कार्ड पर उनका जन्म 24 अगस्त 1903 दर्ज है। एम्स पटना में बच्चों पर टीके का ट्रायल, आज से ऐसे हो सकते हैं शामिल। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना के टीके का ट्रायल शुक्रवार से शुरू होगा। इस ट्रायल में 2 से 18 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। यहाँ बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दूसरी डोज पहली डोज के 4 सप्ताह बाद लगेगी। एम्स अधीक्षक डॉक्टर CMC ने बताया कि कोरोना संक्रमित हो चुके तथा एंटीबॉडी विकसित हो चुके बच्चों को यह डोज नहीं लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्राम प्रधानों से कोरोना के मुक्ति को लेकर करेंगे संवाद शपथ ग्रहण और पहली बैठक के बाद अब शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों को विकास और कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए प्रदेश में ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के 10 ग्राम प्रधानों से संवाद के इस कार्यक्रम में सहारनपुर जिले के जमालपुर मस्त पंचायत के प्रधान 72 वर्षीय कुर्बान भी शामिल होंगे। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 से ज़्यादा लोगों की मौतें, सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में जहरीली शराब पीने से 7 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर मरीजों का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों पर तत्काल NSA की कार्रवाई की जाए। घटनास्थल पर डीएम, एसपी के अलावा एसडीएम रंजीत सिंह, जिला अधिकारी व वन अधिकारी भी पहुंचे थे। महाराष्ट्र में गिरते कोरोना के केस के बावजूद 1 जून के बाद भी जारी रह सकती है पाबंदियां। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल महाराष्ट्र की स्थिति अब सुधरने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी देखी जा रही है।
महाराष्ट्र में कम होते कोरोना केस के बावजूद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 1 जून के बाद ही बढ़ाया जाएगा। 11 राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली अब ब्लैक फंगस के खतरे का सामना कर रही है। 11 राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी ब्लैक फंगस की महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली में आपदा प्रबंधक प्राधिकरण DDMA की अहम बैठक होने वाली है। राजधानी में कोरोना की स्थिति और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में चर्चा होगी। बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। अनलॉक को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देश की खबरों को जानने के